नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर किस्से की वीडियो में। आज का जो हॉरर किस्सा है ये एक मध्य प्रदेश के रहने वाले राजीव नामक लड़के के साथ हुआ था। दरअसल राजीव की नई नई शादी होती है। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ होता है, तभी उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा उसका होने ही वाला था। उस गांव में, उस टाउन में एक कहानी प्रसिद्ध थी कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता मिल गया तो उसको एक एम्बुलेंस उठा के ले जाएगी, और वो भी भूतिया एम्बुलेंस। इस बात पर गांव के कुछ लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे। उनमें से जो विश्वास नहीं करते थे उनमें से राजीव का परिवार था। राजीव का परिवार ये मानता था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, शायद ये कोई गुंडे वगैरह, चोर वगैरह होंगे जो आदमियों को उठा के ले जाते होंगे और किडनी वगैरह वगैरह निकाल लेते होंगे। चल रहा है ना ये काम भी, बच्चों को उठा लेते हैं, आदमियों को उठा लेते हैं, उनकी किडनी और फेफड़े वगैरह निकाल लेते हैं, उनको बेच देते हैं। ऐसा ही कुछ सीन होगा, ये ऐसा समझते हैं। जो राजीव और राजीव की फैमिली होती है वो इसी प्रकार की भावना रखती है अपने मन में कि यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, भूत प्रेतों का वैसे बना रखा है आदमियों ने। लेकिन जब ये चीज़ राजीव के साथ हुई तब उन्होंने विश्वास किया। दरअसल राजीव की पत्नी को बहुत तेज दर्द उठता है। रात के तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पर उसकी पत्नी को बहुत तेज दर्द होता है पेट में। रात के तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पर राजीव सोचता है कि कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि उसकी जो बाइक होती है वो गैराज में होती है, गैराज में मेंटेनेंस करवाने के लिए दी हुई थी। तो वो ऑटो वगैरह लेने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन बाहर जैसे घर वालों से, जो घर होते हैं गांव में, उनके आसपास जाता है तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, क्योंकि रात में ज़्यादातर जो लोग हैं उनको डर लगता था बाहर निकलने में। उनके मन में एक तरीके से वहम घुसा हुआ था। नवंबर में बहुत ठंड पड़ती है और एक तरीके से कोहरा हो रहा था। उस टाइम पर कोहरा हो रहा था तो उसको एक ऑटो दिखता है, एक रिक्शा दिखता है, और उस रिक्शा के पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो वो चिल्लाने लगता है उस रिक्शे के पास, कोई है यहाँ पर जो इस ऑटो को चला सके, मेरी पत्नी को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। वो बहुत तेज तेज चिल्लाता है लेकिन कोई भी नहीं आता। इतने में ही 2 मिनट बाद उसको एक साउंड आता है, एक हॉर्न का साउंड आता है। वो सोचता है कि कोई पुलिस वाले की गाड़ी आई है। तो जैसे ही वो कोहरे में से देखता है कि 2 बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, तो वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले की गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइट नहीं होती। वो जैसे ही पास आता है, जो व्हीकल होता है वो जैसे राजीव के पास आता है तो वो देखता है कि ये तो एम्बुलेंस है। राजीव उसी वक्त गॉड का शुक्रिया करता है कि अरे थैंक गॉड, एक तरीके से आज तुमने एम्बुलेंस ही भेज दिया, अगर इतनी मुसीबत में है तो हम। लेकिन अगले पल उसको एक तरीके से डर लगने लगता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि गांव वाले ये भी कहते हैं कि रात के 12 12:30 बजे एक एम्बुलेंस घूमती है और वो भूतों की एम्बुलेंस है। इस बात को वो मन में बैठा ही रहा था, तभी जो एम्बुलेंस होती है वो उसके सामने आके रुकती है, और एकदम से जैसे वो एम्बुलेंस के भीतर देखता है तो उसको एकदम से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वहीं पर वो पेशाब कर देता है। लिटरली राजीव वहीं पर पेशाब कर देता है। और उसको क्या दिखता है एक्चुअली में, उसको दिखता है कि ड्राइवर सीट पर कोई भी नहीं है, और जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है उस पर एक बंदा बैठा है, पतला सा, सांवले रंग का, और 27-28 साल का लड़का है। वो बैठा हुआ है, और जो ड्राइवर सीट है उस पर कोई भी नहीं। ना ही राजीव उससे बोलता है, ना ही वो आदमी उससे बोलता है। और 2 मिनट बाद वो आदमी एक तरीके से भारी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा, एक मान सकते हो जैसे बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में वो कहता है कि तुम्हारी बीवी को मदद चाहिए क्या? राजीव जो है वो कहता है हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरी बीवी को मदद चाहिए? वो कहता है कि मैंने सुन लिया था जब तुम रिक्शे वाले को आवाज़ लगा रहे थे। वो भौचक्का हो जाता है उसे देखकर। वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि आप पीछे बैठ जाओ, और जैसे ही तुम्हारा घर आए, हम सामने की तरफ ही जा रहे हैं, जैसे तुम्हारा घर आए तो हमें तुम बता देना, एक तरीके से 2 पीछे ये मार देना, हाथ मार देना कि ये मेरा घर आ गया, यहाँ पर रोक लो, और हम तुम्हारी बीवी को उठाकर बैठाकर अस्पताल ले जाएंगे। राजीव जैसे ही पीछे की तरफ जाने लगता है तभी वो सोचता है कि ड्राइवर कौन है। वो पूछता है, अटकते अटकते पूछता है, हिचकिचाते हिचकिचाते, कि ये गाड़ी को कौन चला रहा है, एम्बुलेंस को कौन चला रहा है? वो कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ऑटोमेटिक का ज़माना है, ये एम्बुलेंस जो है ऑटोमेटिक है, सिर्फ बटन से चलती है। राजीव ज़्यादा नहीं सोचता है, वो पीछे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि हाँ गाड़ी तो आई रही है ऑटोमेटिक, ये शायद एम्बुलेंस भी आ रही हो। वो समझ जाता है कि भीतर कोई ना कोई बैठा हुआ है, क्योंकि भीतर से
एक तरीके से उस एम्बुलेंस में ऐसे कांच से लगे हुए थे, उनमें से थोड़ा बहुत दिख रहा था रात के टाइम पर। वो सोचता है कि कोई नहीं, बैठा होगा तो और भी पेशेंट वगैरह होंगे। वो भीतर जैसे उसको खोलता है, क्या पाता है कि 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं उस एम्बुलेंस में, और वो डेड बॉडीज पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। ठंड वैसे ही पड़ रही थी, और वो जैसे भीतर जाके उसके मुंह को खोलता है, उस डेड बॉडी को कांपते कांपते हाथों से अपने ऐसे खोलता है, तो क्या देखता है कि जो डेड बॉडी है, वो जो सामने बैठा हुआ आदमी था जिसने मुझे भीतर एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला था, वो उसी की डेड बॉडीज है। उसका दिमाग खुल जाता है, वो तुरंत बाहर भाग के जाता है और देखता है कि उस सीट पर तो कोई भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो तुरंत भीतर आता है और उस दूसरी डेड बॉडी को मतलब खोलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर से नकाब हटाने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि वो डेड बॉडी किसी और की है। वो सोचता है कि शायद ये ड्राइवर की डेड बॉडी है, और जो गांव वाले कहते थे वो एकदम सच है। एकदम से उसके गेट, जो एम्बुलेंस होती है उसके गेट धड़ाम से बंद होते हैं, और जो एम्बुलेंस होती है एक तरीके से स्टार्ट होकर बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देती है। वो इतनी तेज भाग रही थी कि मानो 90 या 100 की स्पीड पर भाग रही थी। इतनी तेज चल रही थी, उसको आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका गांव जो है वो 1 मिनट में पार हो गया था, क्योंकि खाली रोड थी, बीच से गांव जा रहा था, बीच से रोड जा रहा था। तो रोड से पार होकर एक जंगल से में आता है, तकरीबन 15 मिनट के बाद एक जंगल में आता है, और जंगल में आने के बाद वो एम्बुलेंस रुकती है और उसको बाहर से आवाज़ आने लगती है। बाहर से 2 आदमियों की बात करने की आवाज़ आती है, और वो जैसे खिड़की में से बाहर देखता है तो क्या पाता है कि वो दोनों वही व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडीज़ के साथ मैं भीतर बैठा हूँ, जिनकी डेड बॉडीज़ एम्बुलेंस में पड़ी है। वो दोनों व्यक्ति बाहर खड़े थे। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे रुको, तुम्हारी पत्नी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, वहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ पर हमने उनको भर्ती कर दिया है। उसको ये बात सुनकर रिलैक्स फील होता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है, और वो भागकर उस अस्पताल की तरफ जाता है। तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक महिला है, और जो उसकी पत्नी के साथ है। उस अस्पताल में एक ही बेड था, और वहाँ पर एक महिला है जो कि नॉर्मल डिलीवरी कर रही है उसकी पत्नी की। और जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी वो जो महिला होती है उसका घूंघट यहाँ तक था। उस घूंघट वाली महिला ने एकदम से ऐसे हाथ किया उसको, बिना देखे हाथ कर कहती है कि रुक जाओ। वो रुक जाता है, क्योंकि उसके मन में डर बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। और जैसे ही 10 या 15 मिनट होती हैं, उसकी जो पत्नी है उसके चिल्लाने के साथ उसके बच्चे के रोने की भी आवाज़ आती है, और वो फाइनली रिलैक्स फील करता है। वो भीतर जाता है, और जो घूंघट वाली महिला होती है वो उसके हाथों में अपना बच्चा देती है और कहती है कि कितना प्यारा लड़का हुआ है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे का मुंह देखता है तो फिर से शॉक हो जाता है। वो क्या देखता है कि उसका जो मुंह है वो बिल्कुल उस आदमी की तरह था जो ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था। उसको देखकर वो एकदम से बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो एक सुनसान इलाके में होता है जिसके आसपास मतलब बहुत सारे पेड़ थे, और वो उल्टा लटका हुआ है एक पेड़ से, किसी चीज़ से लटका हुआ था। ये तो पता नहीं रस्सी थी या क्या थी, लेकिन जैसे वो उल्टा लटका हुआ था, जैसे वो थोड़ी बहुत अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि एक दाना उसकी ओर आ रहा है। लिटरली दाना था वो, मतलब हल्का सा आदमी था, और पीछे उसकी पूंछ थी, और जो उसकी जीभ थी वो मानो एक तरीके से सांप होता ना, सांप की तरह उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी। और उसकी बिना पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, यहाँ तक वो आंखें थी, और एकदम लाल। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराता है। उतने में ही जो उसकी जिससे वो बंधा हुआ था वो टूटती है, और वो धड़ाम से धरती पर गिरता है। जैसे ही धरती पर गिरता है वो इतनी जान से भागता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही तेज वहाँ से भागता है, और वो भागते भागते एक रोड पर जाता है जो मेन हाईवे होता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो उसको एक कार उड़ा जाती है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद का उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सोचता है, अरे यार मैं फिर से हॉस्पिटल में आ गया। लेकिन उसका
पापा जो होता है, पिताजी जो होता है, वो आता है, अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे, मतलब इतनी देर तुमने लगा दी बाहर रहते रहते, 15-20 मिनट। मैं बाहर आया क्योंकि बहू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाहर एक रिक्शा वाला मिला, वो बहुत ही भला इंसान था, एक बार में बैठा कर और बहुत ही जल्दी सीधे हॉस्पिटल पे रोका। और तुम्हारी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, अपने बच्चे का मुँह भी देख लो। वो भागते हुए उस बेड से बच्चे का मुंह देखने के लिए जाता है और क्या देखता है कि जो वो बच्चा था वो उस आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, उस आदमी के गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा था और ऐसा ही काला धब्बा उस बच्चे के गाल पे भी था। वो एकदम से शॉक हो जाता है और अपना जो पापा होता है उसको सारी बातें बताता है। वो अब तक इस बात को नहीं जान पाया कि ये मेरा मन का भ्रम था या फिर सपना था या फिर किसी और चीज़ या फिर पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो अब रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो यही थी राजीव की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।